नमस्कार। टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस नई पहल के जरिए हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहाँ डिस्कस करेंगे। ये सवाल वैसे होंगे जो यूपीएससी में कई बार सीधे पूछ लिए जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टेट पीसीएस, आईईएस, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, यूजीसी नेट, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए जैसी परीक्षाओं में सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन से। कल हमने आपसे पूछा था, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ए मोहम्मद एश्ते, बी उमर बिन कैफ, सी मोहम्मदू बुहारी या डी अरसलान वाजिद। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने मोहम्मद एश्ते को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 1995 में फिलिस्तीनी प्राधिकरण की स्थापना के बाद से 18वीं फिलिस्तीनी सरकार ने अब्बास द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के फैसले के अनुसार शपथ ली है। यह एक ऐसा समय है जब इजराइल के साथ शांति समझौते की संभावनाएं संभवतः अपने सबसे न्यूनतम बिंदु पर हैं। तो इस तरह कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद इश्ते। आज का पहला सवाल, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर #वनडे फॉर चिल्ड्रन अभियान लॉन्च किया है? ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, बी, यूनिसेफ, सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन या डी, इंटरनेशनल चाइल्ड केयर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने यूनिसेफ के साथ मिलकर #वनडे फॉर चिल्ड्रन अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान का मकसद बच्चों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाना और उनके स्वस्थ विकास को महत्व देना है। यूनिसेफ इस अभियान के जरिए इकट्ठा की गई धनराशि का इस्तेमाल दुनिया भर में क्रिकेट से जुड़े देशों के बच्चों के विकास में करेगा। आगामी क्रिकेट विश्व कप के सभी मैचेस के दौरान इस अभियान को फोकस किया जाएगा। वनडे फॉर चिल्ड्रन के एम्बेसडर नासिर हुसैन हैं। तो पहले सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 2, होम एक्सपो इंडिया 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ है? ए, गुरुग्राम, बी, जयपुर, सी, फरीदाबाद या डी, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में होम एक्सपो इंडिया 2019 का आयोजन शुरू हुआ है। यह इसका 8वां संस्करण है। यह एक्सपो घरेलू सजावट, फर्नीचर, फ्लोरिंग और टेक्सटाइल क्षेत्र पर केंद्रित है। इसमें लगभग 500 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस 3 दिवसीय एक्सपो का आयोजन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट ने किया है। सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश के शांति रक्षकों को यूएन मिशन इन साउथ सूडान के तहत सेवा देने के लिए सम्मानित किया गया है? ए, फ्रांस, बी, घाना, सी, भारत या डी, जापान। भारतीय शांति रक्षकों को यूएन मिशन इन साउथ सूडान के तहत सेवा देने के लिए सम्मानित किया गया है। यह सम्मान इन्हें दक्षिणी सूडान के मालाकाल में दिया गया है। आपको बता दें कि भारत यूएन शांति रक्षक मिशनों में सैन्य योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। भारत यूएन मिशन इन साउथ सूडान के तहत दूसरा सबसे बड़ा सैन्य योगदान करने वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 4, चर्चा में रहा नोट्रे डेम कैथेड्रल किस देश में है? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका या इटली। नोट्रे डेम कैथेड्रल फ्रांस में है। पिछले दिनों 13वीं सदी के इस गोथिक शैली के स्थापत्य में आग लगने के कारण इसका काफी नुकसान हुआ। यूनेस्को ने इसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए फ्रांस को सहायता देने की बात कही है। तो नोट्रे डेम कैथेड्रल इसका संबंध है ऑप्शन ए, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस संस्था ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रत्येक राज्य में स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति गठित करने से जुड़ी रिपोर्ट देने को कहा है? ए, सर्वोच्च न्यायालय, बी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, सी, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून या डी, यूएनएफसीसीसी। एनजीटी ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रत्येक राज्य में स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति गठित करने से जुड़ी रिपोर्ट देने को कहा है। एनजीटी के अध्यक्ष
आदर्श कुमार गोयल के नेतृत्व वाली पीठ ने जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन न करने वाले राज्यों से पूछा है कि इसमें देरी की वजह क्या रही है। एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में हम पिछले सेशंस में बातचीत कर चुके हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, बीते दिनों भारतीय और वियतनामी नौसेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास कहां संपन्न हुआ? ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत, बी विशाखापत्तनम भारत, सी कैम ब्रहन खाड़ी वियतनाम, या डी अंडमान सागर थाईलैंड के निकट। बीते दिनों भारतीय और वियतनामी नौसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास वियतनाम के कैम ब्रहन खाड़ी में संपन्न हुआ। यह इस युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण था। इसका आयोजन 13 से 16 अप्रैल के दौरान हुआ था। इसमें आईएनएस कोलकाता और आईएनएस शक्ति ने हिस्सा लिया। वियतनाम की बात करें तो यह एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। इसकी राजधानी हनोई है। इसकी स्थलीय सीमा चीन, लाओस, कंबोडिया से और समुद्री सीमा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड से लगती है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैम ब्रहन खाड़ी वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 7, नासा की वार्षिक रोवर चैलेंज प्रतियोगिता में भारत के कितने दलों ने अवार्ड जीते? 2, 3, 4 या 5? अलबामा में आयोजित नासा के वार्षिक रोवर चैलेंज प्रतियोगिता में भारत के 3 दलों ने अवार्ड जीते हैं। गाजियाबाद के काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने AIAA नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस डिजाइन अवार्ड जीता है। मुंबई के मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग ने फ्रैंक जो सेक्सटन मेमोरियल पिट क्रू अवार्ड जीता है। वहीं पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने स्टेम मैनेजमेंट अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अप्रैल, बी 16 अप्रैल, सी 17 अप्रैल या डी 18 अप्रैल? विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन। इसे हीमोफीलिया या अन्य रक्तस्राव विकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अब देख लेते हैं हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया रक्तस्राव से संबंधित एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण इसे ब्लीडर्स डिजीज के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा 19वीं और 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड, जर्मनी, रूस और स्पेन के शाही परिवार इस रोग से प्रभावित थे, जिसके कारण इसे द रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर या एक्स लिंक्ड डिजीज है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन सी 17 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में दुनिया भर में मात्र 4 जीवित सॉफ्ट शेल टर्टल में से एक की मृत्यु हो गई है। IUCN की रेड लिस्ट में इस टर्टल को किस श्रेणी में रखा गया है? ए विलुप्त, बी सुभेद्य, सी गंभीर रूप से संकटाग्रस्त या डी इनमें से कोई नहीं। मात्र 4 जीवित सॉफ्ट शेल टर्टल में से एक की मृत्यु हो गई है। 2017 में IUCN ने इस टर्टल को गंभीर रूप से संकटाग्रस्त श्रेणी में रखा था। गौरतलब है कि पिछले साल एशियन टर्टल प्रोग्राम के तहत वियतनाम की राजधानी हनोई के निकट जुआन खा झील और डोंग मो झील में इस प्रजाति के एक टर्टल की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गंभीर रूप से संकटाग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, अर्जुन मैनी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ए कार रेस, बी शतरंज, सी बैडमिंटन या डी गोल्फ? अर्जुन मैनी का संबंध कार रेस से है। बीते दिनों इन्होंने यूरोपियन लेमांस सीरीज में पहली बार हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के क्वालिफाइंग सेशन में अर्जुन का लैप टाइम दूसरा सबसे तेज लैप टाइम रहा। क्वेश्चन नंबर 10, अर्जुन मैनी का संबंध है ऑप्शन ए कार रेस से। आज का अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का गुडविल एम्बेसडर चुना गया है? ए हरमनप्रीत कौर, बी मिताली राज, सी स्मृति मंधाना या डी झूलन गोस्वामी? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। कल कुछ नए सवालों के साथ और इस सवाल के जवाब के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।